गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने सॉल्यूशन का अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। भाग नंबर 7 है। लास्ट सॉल्यूशन के 6 नंबर पार्ट का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 1। आज आपका रिजल्ट भी शो कर दिया जाएगा जो पिछले सप्ताह हुआ था, और अंक विभाजन उसमें जैसे कि बताया था 10+10 है। आज आपका फिजिक्स का पेपर चल रहा है और आने वाले गुरुवार को मैथ बायो का पेपर है। शेड्यूल फिक्स है, इसी वे में पेपर होगा बार बार। केमिस्ट्री का पेपर अपना सैटरडे को है। सिलेबस जो है उसका सैटरडे वाले का आने वाले शनिवार सॉल्यूशन ही आएगा उसमें कंप्लीट। सिलेबस जो है वो रहेगा सॉल्यूशन। कहां से कहां तक? पार्ट 1 से लेकर शनिवार को जितने हो जाएंगे वहां तक का भाग आपके सिलेबस में पेपर में आएगा। आज का टॉपिक है अनुसंख्यक गुणधर्म। टॉपिक का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म। इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव शॉर्टकट में बोलते हैं इसे सीपी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी। टॉपिक का नाम लिख ले में। अब सबसे पहले अपने बात करें इसकी परिभाषा की। परिभाषा के हिसाब से बात करें कि अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। नाम से आंसर कि वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। नाम में आंसर देखो, अणु संख्या गुणधर्म, वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि विलयन में तो 2 घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक। अब किसके अणुओं पर निर्भर करते हैं, विलय के विलायक के? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गिलास आपके पास स्वीट वाटर है, मीठा पानी है, तो उसके मीठेपन का कारण क्या है? चीनी, यानी कि विलय। मैं कह दूं कि एक गिलास नमकीन पानी है या खारा पानी है, उसके खारेपन का कारण क्या है? नमक, विलय। कोई पदार्थ रंगीन है, उसके रंगीन होने का कारण क्या होगा? विलय। गुण विलय पर निर्भर करते हैं। यानी कि परिभाषा को अगर और सुधारा जाए तो आप कह सकते हैं कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या है परिभाषा? डेफिनेशन बन गई, विलयन के वह गुण जो विलय, ये मेन लाइन, विलय सोल्यूट, ये होता कैसा है? अवाष्पशील होता है। विलयन के वह गुणधर्म जो अवाष्पशील विलय या फिर विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के वह गुणधर्म या गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। यह 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4। उनके नाम
नंबर 1 पर पहले का नाम है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। दूसरे का नाम है कवथनांक उन्नयन। थर्ड का नाम है हिमांक अवनमन। और जो 4 नंबर पर आपके पास आता है का नाम है परासरण दाब। 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं के नाम है। नंबर 1 पर क्या लिखा है? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। दूसरे का नाम है कवथनांक उन्नयन। तीसरे का नाम है हिमांक अवनमन। और 4 नंबर पर है परासरण दाब। इंग्लिश में अगर बात करें तो पहले को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। 4 नंबर को कहते हैं ओस्मैटिक प्रेशर। इनके बारे में अपने को पढ़ना है, नोट करें। इसके आगे देखें इसके आगे पहले आज का प्रश्न है कि अनुसंख्यीय गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? अनुसंख्यीय गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? ये आज का क्वेश्चन है। 2 ही ऑप्शन है आपके, अभी पिछले वीडियो में भी इसी भाग में आपको बताया है। आपको आंसर लिख के बताना है। परिभाषा आपको बताई थी अभी कि विलयन के वह गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अनुसंख्यीय गुणधर्म। प्रश्न पूछा गया है कि अनुसंख्यीय गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो किस पर करते हैं? विलय के अणुओं की संख्या पर। अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। 4 अनुसंख्यीय गुणधर्मों के नाम पढ़े। अब आपको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी उन सबको पढ़ने के लिए कि वाष्प दाब कहते किसे? वाष्प दाब वेपर प्रेशर। अगर अपने एक पात्र लें और उस पात्र के अंदर शुद्ध जल मिला दिया जाए, ये जल H2O, और इसे गर्म किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि ये उबलने लगेगा। कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री उबलेगा तो इसकी वाष्प बनेगी। अगर मैं इसे कवर कर दूं तो जो ये वाष्प बनेगी यहाँ इकट्ठी होगी, एकत्रित होगी और नीचे की तरफ दाब लगाएगी। ये वाष्प ऊपर जाएगी, ऊपर से टकरा के वापस कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। तो ये दाब किसने लगाया? वाष्प के द्वारा। कहां लग रहा है? द्रव पर। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब। क्या परिभाषा है? वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। जल को कितने ताप पर गर्म किया जी? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया।
उबलने लगेगा। अगर इस पात्र के ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे तो वाष्प उस ढक्कन से टकराएगी, टकरा के नीचे की तरफ दाब लगाएगी, उस दाब को ये अपने क्या कहते हैं, वाष्प दाब। ये है क्या, जल, यानी कि कौन है, विलायक। कौन है, विलायक। एक और पात्र लें। अब की बार इस पात्र में जल तो है ही, यानी कि कौन है, H2O। गर्म कितने पे कर रहे थे आप, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस जल में थोड़ा सा क्या मिला दिया बेटा जी, विलय। क्या मिला दिया, विलय, या आप कह सकते हो नमक मिला दो, NaCl। जल में थोड़ा सा विलय मिला दिया, NaCl। पात्र को बंद कर देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, वाष्प बनेगी, वाष्प फिर दाब लगाएगी। वाष्प ने तो दाब लगाना ही लगाना है। क्या उतना दाब लगेगा क्या जितना पहले लग रहा था, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो विलय आपने मिला दिया वो कुछ जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेगा, कुछ जल के अणुओं को पकड़ लेगा। जितना जल यहां वाष्प बना रहा था, क्या उतना बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपने क्या मिला दिया है, विलय। कैसा विलय मिलाया है, अवाष्पशील विलय। जैसे कि NaCl मिला दिया, फिर 100 डिग्री पर गर्म किया, गर्म करने से वाष्प दाब तो बनेगा, लेकिन उसमें क्या आएगी, कमी। जितना पहले था क्या उतना बनेगा, क्या नहीं। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब विलायक में विलय मिलाया जाता है तब वाष्प दाब में क्या आती है, कमी, जिसे क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। क्या है, वाष्प दाब की परिभाषा तो ये रही, जब विलायक में विलय मिलाते हैं, जब विलायक में विलय मिलाते हैं तब वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। सिंबल होता है डेल पी। क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन। जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब वाष्प दाब में कमी आती है। यह घटना क्या कहलाती है, वाष्प दाब अवनमन। इसे डेल पी से दर्शाया जाता है। माना कि ये जो विलायक है इसका वाष्प दाब पीयू है। कितना मान लिया, पीयू। ये कौन है, विलायक प्लस विलय, क्या बन गया, ये तो विलय। क्या बन गया, विलयन। और इसी प्रकार से माना कि विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस। क्या है, पीएस। क्या माना है जी, विलायक का वाष्प दाब पीयू है, विलयन का क्या है, पीएस। क्या है, पीएस। तब डेल पी किसके बराबर होगा, तब डेल पी किसके बराबर आएगा, याद करो डेल पी होता क्या है, विलायक में विलय मिलाने से। क्या है परिभाषा, विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसे डेल पी से दर्शाया जाता है। यदि विलायक का वाष्प दाब पीयू है, विलयन का पीएस है, तब वाष्प दाब अवनमन डेल पी किसके बराबर होगा, पहले कितना था, पीयू, कितना रह गया, पीएस। ज्यादा कौन था, पीयू। ये पहले मान लो कितना था, मैंने मान लिया 80 बार दाब है ना, पहले कितना था, 80 बार था। दाब की इकाई होती है बार।
अब कितना रह गया 60 बार, मान लिया कितना रह गया 60 बार, तो 80 में से 60 निकाल देंगे तो आ जाएगा ना अवनमन, मतलब कितना कम हुआ। तो ऐसे ही डेल पी बराबर क्या बन गया पीओ माइनस पीएस। ये फॉर्मूला बन गया किसका, वाष्प दाब अवनमन का। क्या बन गया, डेल पी बराबर पीओ माइनस पीएस। कोई बात क्लियर। लेकिन आपके पास जो पहला सीपी है, जो पहला अनुसंख्यक गुणधर्म है, उसका नाम क्या है, फर्स्ट वाले का क्या नाम था, पहले वाले का नाम था आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। अब वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं, डेल पी पीओ माइनस पीएस। जब वाष्प दाब अवनमन यानी कि पीओ माइनस पीएस में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा देने तब बनने वाला घटक क्या कहलाता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। परिभाषा आई है अभी आपके पास कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसे कहते हैं, जब वाष्प दाब अवनमन में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाए तब बनने वाला घटक पीओ माइनस पीएस बटे पीओ को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो पहले सीपी की डेफिनेशन आई है आपके पास, किसे कहते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, जब वाष्प दाब अवनमन में विलायक के वाष्प दाब का भाग लगा दिया जाता है तब बनने वाला घटक क्या कहलाता है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है जी। कई बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, जब पेपर होता है तब कमेंट सभी के आने लग जाते हैं, और जैसे ही पेपर नहीं होता तो कमेंट कुछ कम हो जाते हैं। नियमित रूप से देखें और प्रत्येक बच्चा नियमित कमेंट करे। शनिवार को अपना केमिस्ट्री का पेपर है, गुरुवार को मैथ बायो का पेपर है, ये शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है, इसलिए बच्चे ये ना कहें कि सर मुझे पता नहीं था पेपर कब है कब नहीं है। और आज इस वक्त अभी वीडियो केमिस्ट्री की जो बन रही है, कुछ देर बाद ही आपके रिजल्ट की वीडियो भी चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, रिजल्ट तैयार है, एग्रीकल्चर वालों का रिजल्ट अलग बना है, मैथ बायो का अलग है। ठीक है जी, थैंक यू।